हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है, जो 7 धातु होते हैं वो तो हमें पता है, लेकिन उसमें से रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जो है उसकी जस्ट हम मतलब चैप्टर के अलावा हम बस उसकी एक एक डेफिनेशन और उसका एक श्लोका इस वीडियो में रट्टा मारने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ आए या ना आए, हमें ये भले बाती आना चाहिए। तो रस धातु, तो रस धातु में सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा ओके रस धातु। अब रस धातु में हमें निरुक्ति, डेफिनेशन, सिनोनिम्स, पंचभौतिक प्रिडोमिनेंस, पंचभौतिक जो पंचभूतस होते हैं उसमें से प्रिडोमिनेंस कौन सा है, स्रोतस कौन से है अंदर, लोकेशन ऑफ धातु, क्वालिटीज़ ऑफ द धातु, फंक्शन ऑफ द धातु, साइकोलॉजिकल वॉल्यूम ऑफ द धातु, धातु सारता एंड उपधातु एंड मल अप्लाइड फिजियोलॉजी, इतने सारे पॉइंट्स हमें एक अगर रस धातु आता है तो हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन हमें बस इसकी डेफिनेशन या निरुक्ति चाहिए। तो निरुक्ति, हम सभी धातु की निरुक्ति यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जस्ट अगर कौन सा भी एक धातु आता है तो एटलीस्ट उसकी निरुक्ति तो रट्टा होना चाहिए हर रोज़ के लिए। तत्र रसगतो धातुः, तत्र रसगतो धातुः अहरः अहरः गच्छति इति। इति रसाः रसाः ओके। तत्र गतो रसो रसः अहरः गच्छति इति रसाः। तत्र रसगतो धातु, तत्र रसगतधातुः अहरः गच्छति इति रसाः। पूर्वस्य धातु विच इज सर्कुलेटेड कंटिन्यूअसली इन द बॉडी इज कॉल्ड रस धातु। तो इसका मीनिंग है धातु विच इज circulated in the body continuously is called रस धातु। तत्र रसगतो धातु अहरः गच्छति इति रसाः। तत्र गतरस धातु अहरः गच्छति इति रसाः। तत्र रसगतो धातु अहरः गच्छति इति रसाः। हो गया। अब हम देखेंगे रक्त धातु की निरुक्ति। एटलीस्ट हमें निरुक्ति तो आनी चाहिए, एटलीस्ट आधा मार्क्स, 1 मार्क्स तो कैसे भी करके उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि निरुक्ति लिखी है। कौन सा भी आ जाए हमें आना ही चाहिए, ठीक है। तो रक्त धातु की निरुक्ति जो है, रक्त धातु की निरुक्ति है रसरंजने तेन रंजन रागवर्णमुक्त रागकृत च धातु रक्तम इत्यर्थी भवति, इत्यर्थ भवति, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे रज रजरंजने तेन रंजने तेन रंजन रसरंजने तेन रंजन रागवर्ण मुक्त रागकृतस धातुः रक्तम इत्यर्थो।
भवति। इत्यर्थो भवति। रजरञ्जने तेन रञ्जन रागवर्णमुक्तच रागकृतच धातु रक्तम् इत्यर्थः भवति। रजरञ्जने तेन रञ्जन रागवर्णमुक्तच रागकृतच धातु रक्तम् इत्यर्थः भवति। रसरञ्जने तेन रञ्जन रागवर्णमुक्तच रागकृतच धातु रक्तम् इत्यर्थः भवति। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट which is red in the color is called as रक्त धातु। समझ में आया? रजरंजने तेन रंजन, जो भी लाल कलर जो है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है बॉडी के अंदर, वो तेन रंजन वही रागवर्ण मुक्तच रागकृतच धातु रक्तम इत्यर्थ भवति। ठीक है, रक्तम इत्यर्थ भवति। तो जो भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो जो ये लाल कलर के है उसे रक्त धातु कहेंगे। यही है रक्त धातु की निरुक्ति। तत्र रसगतो धातु अहर गच्छति इति रसः रक्त धातु रजरंजने तेन रंजने रागवर्णमुक्तच रागकृतच धातु रक्तम इत्यर्थी भवति। ओके, अब देखेंगे मांस धातु की निरुक्ति। तो मांस धातु की निरुक्ति जो है वह अब हम देखेंगे। शरीरस्य पुष्टिकरः शरीरस्य पुष्टिकरः अवयवाश्छादक शरीरस्य पुष्टिकरः अवयवाश्छादकः पेशी ओके, पेशी यहाँ नहीं, बड़ा शब्द है पेशी स्नायवादि रूपेण संधिबंधाकुंचन अकुंचन, ओके, संधिबंध अकुंचन प्रसारणादिकर धातु मांस नाम। बॉडी कंस्टिट्यूएंट, तो इसका मीनिंग क्या है? पहले हम इसे रट्टा मारेंगे। तो पहले मीनिंग कर दे, उसके बाद उसे रट्टा मारेंगे। बॉडी कंस्टिट्यूएंट विच मेक्स ह्यूमन बॉडी कंस्टिट्यूएंट which makes human body strong and bulky, पुष्टिकरः, बल्कि मीनिंग पुष्टिकरः। ओके, यहाँ पे है ना पुष्टिकरः, शरीर से पुष्टिकरः मतलब शरीर को बल्कि और स्ट्रॉन्ग बनाता जो धातु बनाता है उससे हम मांस धातु कहेंगे। विच कवर्स
which cover tendons अवयवाच्छादिक पेशीस्नायवधिरोपण संधिबंधकुंचन प्रसाराधिकर धातु मांस नाम। तो टेंडॉन्स को, लिगामेंट्स को वो कवर करता है ऐसा धातु, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, रिस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रैक्शन अकुंचन, यहाँ पे है ना, अवयवाच्छादिक पेशी स्नायवधिरोपण संधिबंध कुंचन, संधिबंध, ओके, संधिबंध अकुंचन, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, प्रसारणाधिकर कॉल्ड मांस धातु। ओके, शरीरस्य पुष्टिकरः अवयवाच्छादिक पेशी स्नायव्यधिरोपण संधिबंधकुंचन प्रसारणाधिकर धातु मांस नाम। ओके, शरीरस्य पुष्टिकर अवयवाच्छादिक, एक शब्द में ही 3 लाइन 3 शब्द ऐसे ही रट्टा मारो, जैसे कि शरीरस्य पुष्टिकर अवयवाच्छादिक, 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 पेशीस्नायवधिरोपण संधिबंधकुंचन, पेशीस्नायवधिरोपण संधिबंधकुंचन, शरीरस्य पुष्टिकर अवयवाच्छादिक, पेशीस्नायवधिरोपण, स्नायव्यधिरोपण संधिबंधकुंचन प्रसारणाधिकर धातु मांस नाम। प्रसारणाधिकर धातु मांस नाम। शरीरस्य पुष्टिकर अवयवाच्छादिक पेशी स्नायवधिरोपण संधिबंधकुंचन प्रसाराधिकरण धातु मांस नाम। शरीरस्य पुष्टिकर स्नायु अवयवाच्छादिक, ठीक है, शरीरस्य पुष्टिकर अवयवाच्छादिक स्नायु पेशी स्नायुधिरोपण, शरीरस्य पुष्टिकर पेशी स्नायुधिरोपण, यहाँ पे संधिबंध कुंचन। ओके, शरीरस्य पुष्टिकर अवयवाच्छादिक, शरीरस्य पुष्टिकर अवयवाच्छादिक संधिबंध पेशी स्नायुधिरोपण संधिबंध कुंचन प्रसरणाधिकर धातु मांस नाम। ठीक है, इसे थोड़ा हर रोज़ रट्टा मारना पड़ेगा तभी हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद मांस धातु हो गया। अभी रस, रक्त, मांस, मेद। मेद धातु की जो निरुक्ति है, डेफिनेशन है, वो देखेंगे। तो मेद जो है उसकी निरुक्ति है मेदयति सिन्हति मेदयति स्नेहाति मेदयति स्नेहाति अनेन इति मेद। मेदयति स्नेहाति अनेनिति मेदः। मेदयति स्नेहाति अनेनिति मेदः। मेदयति स्नेहाति अनेनिति मेदः। इसका मीनिंग है धातु विच लुब्रिकेट द बॉडी, धातु विच लुब्रिकेट द बॉडी इज कॉल्ड मेद धातु। It is anactus dhatu like a ghee. It is anactus dhatu like a ghee. Yellowish fat globules which are found under the skin
which are found, yellowish fat, okay, are found under the skin and around almost every organ, and almost every organ is nothing but Meda Dhatu. One can see this Meda Dhatu at the time of dissection. We can see Meda Dhatu at the time of dissection या फिर dissection of the dead body. मेदयति स्नेहाति अनिनिति मेदः. मेदयति स्नेहाति, स्नेह है अनेक्टस, ओके, लस लुब्रिकेट करता है, अनेक्टस है, बस इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है. मेदयति, मेद का मेदयति, निरुक्ति याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मेद, मेदयति स्नेहाति अनिनिति मेदः. अनिनिति मेदः, ये तो हर एक में है. अनिनिति मेदः, मेदयति स्नेहाति अनिनिति मेदः. अब आते हैं अस्थि धातु के ऊपर. अस्थि धातु, तो अस्थि धातु की निरुक्ति है मेदो यस्तवागिन्नाम. तो ये मेद है, मेद के बाद में जो अस्थि है उसकी भी स्टार्टिंग मेद से ही है, ओके. एक ट्रिक समझ लेते हैं. तो यहाँ पे है मेदयति स्नेहाति अनिनिति मेदः, और इसके नीचे इसकी निरुक्ति मेदो यस्तवागिन्याम पक्वम वायुनाम चातिशोषितम. मेदो यस्त, मेदो यस्त वागिन्नाम, मेदो यस्त वागिन्नाम पक्वम वायुना, पक्वम वायुना चातिशोषितम, चातिशोषितम, चातिशोषितम. तदस्थि संज्ञा, तदस्थि संज्ञा लभते, लभते स सार सर्वग्रह, सर्व विग्रह, विग्रह, सर्व विग्रह. तो इसका मीनिंग पहले जान लेते हैं, फिर इस पर आते हैं. बहुत ही सिंपल मीनिंग होगा शायद, ठीक है, आगे देखते हैं. तो इसके जस्ट हमें सिनोनिम्स ही दिए हैं निरुक्ति में, ठीक है. किकस, कुल्य, मेदोज, मेदो तेज, सार, कर आर द सिनोनिम्स ऑफ द अस्थि धातु, ओके. सार यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट धातु इन द बॉडी. सार यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट धातु इन द बॉडी. मेदुज, मेदुते, मेदो यस्त वागिन्नाम पक्वाम वायुनाम. तो मेदुज, मेदुतेज, अस्थि इज सिंथेसाइज्ड आफ्टर द मेद धातु, हेंस मेदुज एंड मेदुतेज आर सिनोनिम्स ऑफ द अस्थ धातु, ओके. जस्ट हमें यही लिखना है कि मेद धातु जो है, अस्थि धातु जो है, मेद से उत्पन्न हुआ है, बस इतना ही इसमें है. अस्थि धातु इज ऑब्टेन, इज क्रिएट फ्रॉम
मेद धातु, उत्पत्ति ऑफ मेद धातु, अस्थि धातु इज फ्रॉम मेद धातु. मेदोयस्त वागिन्यानां पक्वं वायुना चातिशोषितं तदस्य संज्ञा लभते स सार सर्व विग्रह है. ठीक है, सार. तो ये जो सार है सर्व विग्रह है, यानी कि अभी एक इम्पॉर्टेंट है सार. ओके, द स्ट्रॉन्गेस्ट धातु एज कंपेयर टू अनादर. बस इतना है. सार सर्व विग्रह है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट धातु है अस्थि धातु, यही इसमें लिखाया है. ठीक है. मेदोयस्त वागिन्यानाम, मेदोयस्त. अब इसमें और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा. मेदोयति स्नेहाति अनिनिति मेदः. मेदोयति स्नेहाति, स्नेहाति यानी कि अनक्टस एंड लुब्रिकेट्स. ओके, स्नेहाति अनिनिति मेदः. और अस्थि में मेदोयस्त वागिन्याम पक्वम वायुनाम चातिशोषितम. मेदोयस्त वागिन्याम. ओके, यहाँ पे मेदो स्नेहाति, यहाँ पे मेदोयस्त वागिन्याम. ठीक है, अस्थि कुछ वागिनी नाम कर रहा है. मेदोयस्त वागिन्याम पक्वम वायुनाम चातिशोषितम, पक्वम वायुनाम. मेदोयस्त वागिन्याम पक्वम वायुनाम चातिशोषितम तदस्य तदस्थ्य संज्ञा लभते स सारः सर्वविग्रह. मेदोयस्त वागिन्यानां पक्ववायुनां चातिशोषितं. मेदोयस्त वागिन्यां पक्ववायुनां चातिशोषितं. उसके बाद तदस्य संज्ञा लभते स सारः सर्वविग्रह. ओके, अब मज्जा की निरुक्ति देख लेते हैं. निरुक्ति ऑफ मज्जा बहुत ही आसान है. मज्जति अस्ति अस्तिश्विति, मज्जति अस्तिश्विति, मज्जति अस्तिश्विति. ओके, फिर भी आगे कर लेते हैं. मज्जति अस्तिश्विति पूषण प्लीटन, पूषण प्लीटन, पूषण प्लीटन, क्लेदन स्नेहन, क्लेदन स्नेहन, स्नेहनमंग, निमज्ज, नित्यादि. बस हो गए. तो लिटररी मीनिंग ऑफ द मज्ज धातु is who is bathed in the fluid or one who is embedded in some other constituent. मज्जति अस्तिश्विति. मज्जा धातु is embedded inside the अस्थि धातु or who is embedded in some other constituent. मतलब ये जो मज्जा धातु है, लिटरली मीनिंग ऑफ द मज्जा इज वन हु इज बाथ्ड इन फ्लूइड, जो कि नहाता है. जो भी धातु है वो फ्लूइड में है होता है. और वन हु इज एम्बेडेड इन सम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट. ओके, मज्जा धातु इज एम्बेडेड इनसाइड द अस्थि धातु. अस्तिश्विति सबसे इम्पॉर्टेंट है. मज्जति अस्तिस्विति. ओके, अस्तिस्विति. तो मज्जा धातु
is embedded अस्थि धातु। सही है, सिंपल। अब पूषण प्लीटन जो है, पूषण प्लीटन क्लेदन स्नेहन, इसके फंक्शन, ठीक है, सिनोनिम्स ऑफ द अस्थि धातु, अस्थि स्नेहन भी कहेंगे इसे, ओके। अस्थि स्नेहन, जो मज्जा इज अ नक्टस फैटी टिश्यू लोकेटेड इनसाइड द अस्थि, हेंस इट इज कॉल्ड एज अस्थि स्नेहन, ठीक है, इसीलिए उसे अस्थि स्नेहन भी कहेंगे। शुक्रसार, शुक्रसार भी कहेंगे क्योंकि शुक्र धातु इज फॉर्म आफ्टर द मज्जा धातु, हेंस शुक्रसार इज द सिनोनिम्स ऑफ द मज्जा धातु। विमंजन, मज्जा धातु, विमंजन क्यों कहेंगे? विमंजन धातु इज हिडन इनसाइड द अस्थि धातु। विमंजन अस्थि धातु के अंदर छुपा होता है, इसलिए विमंजन कहेंगे। तो हेंस दैट्स वाई से विमंजन भी कहेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो निरुक्ति होती है, मज्जति अस्तिश्विति, पूषण प्लीटन क्लेदन स्नेहन मंग निमंज नित्यादि, ये जो है वो उसके सिनोनिम्स या उसके फंक्शन कहेंगे, ठीक है। सिंपल मज्जा धातु हो चुकी है। अब शुक्र धातु कहें, देखते हैं। तो शुक्र धातु, शुक्र धातु की जो निरुक्ति है, मज्ज जात धातु, मज्ज जात धातु, सिंपल। लोकेशन ऑफ शुक्र धातु, मज्ज जात धातु, इसका मीनिंग भी यही है कि मज्जा धातु से उत्पन्न होने वाला धातु शुक्र धातु होता है। शुक्र धातु इज डिराइव्ड फ्रॉम मज्जा धातु। तो हमारे 7 धातु हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो निरुक्ति का वीडियो है वो ख़त्म होता है। बस ये निरुक्ति रट्टा मारो, कन्फर्म ये लिख के आना ही है, कौन सा भी हमारा जो भी कौन सा भी ये ले क्यों आए हैं, ये से क्यों आए हैं, धातु के भीतर, मतलब धातु से रिलेटेड। तो ये तो पहला पॉइंट लिख के आना ही है। एक बार सब श्लोकास रट्टा करके मतलब यार बोल भी नहीं रहा हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। तत्र रसगतो धातु अहर गच्छति इति रसाः, रज रंजने तेन रंजने रागवर्णमुक्तस्य रागकृतस्य धातु रक्तम् इत्यर्थ भवति। शरीरस्य पुष्टिकर अवयवाच्छादिकः पेशिस्नायुरूपोन सन्धिबन्धकुञ्जन प्रसरणादिकर धातु मांसनाम। मेद इति स्नेहाति अनिनीति मेदः, मेदोयस्तवागिन्यां पक्वं वायुनां चातिशोषितं तदस्य संज्ञा लभते स सार सर्वविग्रहे। मज्जति अस्तिश्विति पूषण प्लीटन क्लेदन स्नेहन स्नेहन मंगनिमज्जा मज्जादि मज्जानि नित्यादि। पूषण प्लीटन क्लेदन स्नेहन मज्जति अस्तिश्विति पूषण प्लीटन क्लेदन स्नेहन मंगनी मज्जानि इत्यादि। शुक्र मज्ज जात धातु, मज्ज जात धातु। शुक्र इज डिराइव्ड फ्रॉम द मज्जा धातु। थैंक यू फॉर द लिसनिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना आगे
और वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा मैं रेगुलर। ठीक है, थैंक यू, बाय।